रिलेशनशिप बना होगा तो भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, और इस बीच तो आपको साथ में रहना ही होता है। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं प्रियंका, और आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं कि अपनी एवोल्यूशन की डेट किस तरीके से निकालें। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं अपनी एवोल्यूशन डेट किस तरीके से निकालूं, क्योंकि उनकी जो डेट थी वो 35 दिन की थी। तो हर महिला के जो पीरियड के दिन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि किसी का 24 दिन का होता है, किसी का 28 दिन पे आता है, किसी का 35 दिन का, और किसी का 40 दिन पे। और इससे भी अलग अगर किसी के पीरियड आते हैं जैसे 45 के, 50 के, तो फिर उनके लिए अलग एक किट आती है, एवोल्यूशन किट। उससे वो पता कर सकते हैं एवोल्यूशन की डेट, या फिर डॉक्टर उसके लिए आपको अल्ट्रासाउंड, टीवीएस ये सब वगैरह बताते हैं। उसके लिए फॉलिकुलर स्टडी भी होती है। तो आज फिलहाल इस वीडियो में मैं आप सबके साथ जिनका 40 दिन तक के अंदर का जो पीरियड होता है वही शेयर करने वाली हूँ कि वो किस तरीके से अपने एवोल्यूशन की डेट को आसानी से जान सके। उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेल के स्पर्म होते हैं वो किसी भी महिला के अंदर 3 दिन तक जीवित रहते हैं, और जो महिला के एग होते हैं वो 6 से 18 घंटे या 24 घंटे तक ही जीवित रहते हैं। या यूं कह लो, जो महिला के एग होते हैं वो सिर्फ जो अच्छी तरीके से जीवित रहते हैं वो 6 घंटे की ही उनकी उम्र होती है। तो अगर आपके एवोल्यूशन डे से पहले के जो 3 दिन है आप अपने पार्टनर के साथ रहे हो, और उसके 1 दिन के बाद तक भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हो। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको एक चार्ट के ऊपर बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपना एवोल्यूशन डेट निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना रखा है पहले से। ये देखिए, ये पीरियड के दिन है, यानी कि 24 दिन के पीरियड जिस महिला को आते हैं 28 दिन पे, और 35 दिन और 40 दिन, यानी कि ये पीरियड के दिन है। यानी कि इतने इतने दिन पे इन्हें पीरियड आते हैं। किसी का 24 दिन का होता है, किसी का 28 दिन का, किसी का 35 का, किसी का 40 का। ठीक है। और जो इनमें से हर महिला का जो डेट है, करंट डेट जो है पीरियड की, वो सेम है, यानी कि 1 अक्टूबर है। ठीक है। उसके बाद इनकी जो एक्सपेक्टेड डेट निकलेगी पीरियड की, तो यानी कि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड डेट निकलेगी इनकी वो अलग अलग होगी। ठीक है। तो जिस महिला का पीरियड 24 दिन का है उसकी डेट होगी यहाँ पे 24 अक्टूबर, क्योंकि इसका पीरियड जो है 24 दिन का है और उसको आया 1 तारीख को था। तो इस बीच में जो उसकी डेट होगी पीरियड की, एक्सपेक्टेड डेट, उसको यानी कि जो नेक्स्ट पीरियड आना चाहिए वो 24 अक्टूबर पे आना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है बी महिला जो है, उसकी 28 दिन की साइकिल है, यानी कि उसको पीरियड जो है वो 28 दिन पे आते हैं। तो उसकी भी तारीख जो है करंट पीरियड की वो 1 तारीख है। तो इसके पीरियड भी जो है अगले महीने की 28 अक्टूबर को आएगी। ठीक है। उसके बाद इस महिला का जो है सी का, उसका 35 दिन का साइकिल है, यानी कि इसको 35 दिन पे आते हैं इसके पीरियड। तो इसका जो अगला तारीख होगा पीरियड का वो होगा 5 नवंबर, क्योंकि इसको बढ़ करके पीरियड 35 दिन का पीरियड है इसका, तो इसके आएगा 5 नवंबर पे, यानी 35 दिन पे आएगा इसको पीरियड। और डी का जो है वो 40 दिन का पीरियड आता है, यानी 40 दिन पे, तो इसका हो जाएगा 10 नवंबर। ठीक है। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसी बीच में जो पीरियड आ चुका है और जो पीरियड आने वाला है, उन्हीं के बीच की टाइम होता है एवोल्यूशन का टाइम। तो अब हम यहाँ पे इनका एवोल्यूशन टाइम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे जिस लड़की को 24 दिन पे पीरियड आता है, यानी जिसके साइकिल है वो 24 दिन का है, उसको नेक्स्ट जो
उसका जो एवोल्यूशन डेज होगा वो होगा 24 दिन से ठीक 14 दिन पहले, यानी कि 14 दिन पहले। तो 14 दिन पहले की जो डेट होगी उसकी, वो होगी उसकी एवोल्यूशन डेट। तो यानी कि 24 दिन से पहले का आप गिन लें कि कितने दिन पे 14वां दिन पड़ रहा है। तो जैसे हमारी 24, तो इसको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद के दिन को गिनना है, यानी कि 24 से पहले 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 और ये 10। यहाँ पे गिन लीजिए कितने दिनों में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, ये 14 दिन हो गए। तो इससे ठीक 14 दिन पहले हमारी 10 तारीख आ रही है, ठीक है। तो ये जो 10 तारीख होगा वो हमारा एवोल्यूशन का होगा। तो इस 10 तारीख के पहले अगर पार्टनर ने आपस में इंटीमेट हुए होंगे तो जो स्पर्म होगा मेल का, वो महिला के अंदर 3 दिन तक जीवित रहता है, और महिला का जो एग होता है वो सिर्फ 1 दिन तक जीवित रहता है, या यूं कह ले सिर्फ 6 घंटे या 18 घंटे, 24 घंटे, बस इससे ज़्यादा की लाइफ उनकी नहीं होती है। तो ये 10 तारीख से पहले के 3 दिन और यहाँ 10 तारीख के 1 दिन का बाद, तो ये 4 दिन जो होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं प्रेगनेंसी के लिए। अगर एग फूटने से 3 दिन पहले भी आप इंटीमेट हुए होंगे तो भी आपके प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हैं, और इस बीच 1 दिन के अंदर भी आप इंटीमेट हुए होंगे तो भी आपको प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी तरीके से आप इसका भी 28 दिन की, जिस लड़की की साइकिल है उसका भी आप निकाल ले, तो इसके 28 दिन के पहले जो 14 दिन पड़ेंगे, 14 दिन पहले जो 14 दिन पहले का टाइम होगा वो इस लड़की का एवोल्यूशन टाइम होगा। तो इसके अक्टूबर के 14, ये 28वीं लड़की के 14 दिन पहले पड़ेगा, ये पड़ेगा 14 तारीख को, यानी कि जो इसकी डेट होगी एवोल्यूशन की वो होगी 14 अक्टूबर और इसकी होगी 10 अक्टूबर। उसके बाद ये 5 नवंबर वाली लड़की का, यानी कि जिनका 35 दिन का साइकिल है, उसकी डेट पड़ेगी 5 नवंबर के 14 दिन पहले की। तो इसका पड़ेगा अक्टूबर की 21 तारीख का। तो इसका एवोल्यूशन डे पड़ेगा 21 अक्टूबर का। थोड़ी हैंड राइटिंग खराब आ रही है क्योंकि मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ रखा है, इस वजह से। तो इसका जो एवोल्यूशन डेट पड़ेगा वो 21 अक्टूबर को आएगा, यानी कि 14 दिन पहले। पीरियड, जो नेक्स्ट साइकिल का पीरियड है, शुरू होने से उसके 14 दिन पहले का टाइम, उसका ये 21 अक्टूबर को एवोल्यूशन डेट होगा। उसके बाद जिसका 40 दिन का पीरियड का दिन है उसका कब पड़ेगा, तो इसका 10 नवंबर को नेक्स्ट साइकिल आने वाला है। तो इससे ठीक 14 दिन पहले का इसका एवोल्यूशन डेट होगा, यानी कि 26 अक्टूबर। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इनकी जो करंट पीरियड थी वो तो सेम थी, लेकिन एवोल्यूशन की जो डेट है वो सबकी अलग अलग आई है। तो इस तरीके से हर महिला का शरीर अलग होता है, उनकी पीरियड का लेंथ अलग अलग होता है और उनकी एवोल्यूशन डेट भी अलग होती है। इसके अलावा अगर किसी महिला की जो पीरियड का किसी भी महिला का जो पीरियड का दिन है, जैसे कि इससे भी ज्यादा दिन बढ़ करके आता है, यानी कि जिसका 24, 28, 35, 40 इससे भी आगे है, यानी कि 45 दिन का है, 50 दिन का है, 60 दिन का है,
तो उनके लिए एवोल्यूशन डे निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी डेट फिक्स नहीं होती है। तो ऐसी महिलाओं के लिए एवोल्यूशन किट आता है, उस किट से वो अपने एवोल्यूशन डे को निकाल सकती हैं। उसके लिए डॉक्टर आपको अलग से रेफर करते हैं कि आप एवोल्यूशन किट का यूज़ करें, और उसके लिए TVS वगैरह भी जांच होती है, अल्ट्रासाउंड वगैरह भी होता है, जिससे आप अपनी एवोल्यूशन डेट पता कर सकती हैं। तो आई होप आपको ये चार्ट थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा और अपनी एवोल्यूशन डेट जो है वो आसानी से निकाल पाएंगी। इस चार्ट का एक स्क्रीनशॉट मैं डाल दूंगी। बस आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है, नेक्स्ट पीरियड शुरू होने से 14 दिन पहले की जो डेट होती है उस दिन आपका एवोल्यूशन डे होता है, यानी कि उस दिन आपका एग फूटता है। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये चार्ट पर किया हुआ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप अपने एवोल्यूशन डेट निकाल सकते हैं। आगे कोई अगर आपको और भी क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर आपको आंसर करूंगी। जब भी मैं अपना कमेंट पढ़ती हूँ तो मैं ज़रूर उनका आंसर करती हूँ, तो आप मुझे आंसर कर सकते हैं। और अगर इस तरीके की वीडियो जिनको भी ज़रूरत हो आप उन तक प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल पे अगर आप नया हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे किसी नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।